सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेटा आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, कोरोना महामारी से बचे होंगे। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम्स के बाद हमने जो अपना चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था, ठीक है, पिछली वीडियो में हमने उसके शब्दार्थ किए थे। अब हम उस चैप्टर का हिंदी अनुवाद करेंगे। चैप्टर का नाम है सदाचार और पाठ्य पुस्तक का ये चैप्टर है। पेज नंबर है 31। चलिए अब हम उसका हिंदी अनुवाद शुरू करेंगे। आप सभी अपनी बुक्स ओपन कीजिए। ओके बेटा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये है हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2, ठीक है। और ये है हमारा पाठ का नाम है सदाचार है। पिछली वीडियो में हमने शब्दार्थ को किया था। उम्मीद है आप सभी ने शब्दार्थ याद भी कर लिए होंगे। अब हम चैप्टर का हिंदी अनुवाद करेंगे, ठीक है। सबसे पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम स्मो बंधो कृत्वा यम नावसीदति। यानी आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान मीन्स सबसे महान या सबसे बड़ा, रिपु मीन्स शत्रु है। यानी आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में छिपा हुआ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ना अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। किसी भी प्रकार का उद्यम या किसी भी प्रकार की मेहनत न करने वाला मनुष्य खुद तो परेशान रहता है और दूसरों को भी दुखी रखता है। यानी जो मनुष्य कोई भी कार्य नहीं करता है वो खुद तो परेशान रहता है और वो दूसरों को भी परेशान रखता है या दुखी रखता है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जब कोई परिश्रम ही नहीं करेगा, कोई मेहनत ही नहीं करेगा, तो उसके दिमाग में सिर्फ शैतानियाँ रहेंगी और वो दूसरों को भी परेशान रखेगा। और सबसे बड़ी बात, वो सेल्फ डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। वो हर काम में या रुपयों की आवश्यकता के मामले में वो दूसरों पर ही निर्भर रहेगा, ठीक है। तो बेटा इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य को छोड़ देना है। ओके, चलिए अगला श्लोक देखते हैं। स्वः कार्य अध्यय कुर्वीत पूर्वाहणे च अप्राहणिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। तो चलिए इसके पहले वर्ड्स को देखते हैं। श्व होता है आने वाला कल, मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स में भी बताया था। श्व होता है आने वाला कल, अध्यय होता है आज, और हय होता है जो बीत गया। तो देखिए, श्व मीन्स आने वाला कल, कार्य मीन्स कार्य को, अध्यय मीन्स आज ही, कुर्वित मीन्स करना चाहिए, पूर्वाहणे यानी जो दोपहर से पहले का समय होता है, च मीन्स और, अपराहणिकम दोपहर के बाद का जो समय होता है उसको हम अपराहणिकम बोलते हैं। यानी जो गुड मॉर्निंग और जो गुड आफ्टरनून वाला समय होता है। न ही नहीं, प्रतीक्षते इंतज़ार करती है या वेट करती है, मृत्यु मीन्स मृत्यु, कृतमस्य कर लेना चाहिए, न वा या न मतलब मत करो, कृत मीन्स मत करो, यानी किसी भी काम को कर लेना या नहीं करना, ठीक है, वो आपकी विश है। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। स्व मीन्स जो कार्य, स्व मीन्स जो आने वाला कल है, कार्यम अध्यय तो आज ही, आज का कार्य, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। अध्यय मीन्स आज का जो आज जो दिन होता है, ठीक है, या आज जो हम कार्य करते हैं, ठीक है। तो देखिए, श्व मीन्स जो कल का कार्य है उसको, अध्यय मीन्स आज ही, कुर्वित मीन्स करना चाहिए, यानी जो कल का जो कार्य है उसको आज ही कर लेना चाहिए। च और, अपराहणिकम जो दोपहर के बाद का कार्य है उसको पूर्वाहणे दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है,
जो कल का कार्य है उसको आज ही कर लो, और जो आज दोपहर के बाद का कार्य है उसको दोपहर से पहले ही कर लो। न मीन्स नहीं, प्रतीक्षते इंतज़ार करती है, मृत्यु मीन्स मृत्यु, यानी मृत्यु जो है वो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि समय जो है, ठीक है, वो भी किसी का इंतज़ार नहीं करता है, यानी समय और मृत्यु वो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। कृतमस्य न व कृतम, या आपने किसी कार्य को किया है या नहीं किया है, इसमें समय और मृत्यु कभी किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। ठीक है, आप उस काम को करो या मत करो, टाइम ऐसे ही चलता रहेगा। तो बेटा इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने हर कार्य को समय से पहले कर लेना चाहिए। हमें ये इंतज़ार नहीं करना है कि हमें इस चैप्टर की हिंदी कल पढ़ लेनी है, हमें शब्दार्थ जो वो एग्ज़ाम्स के टाइम कर लेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम्स आएंगे हम तभी पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं, आप खाना समय पर खाते हो तो आपको अपना कार्य भी समय पर करना चाहिए। खाने को आप ऐसे थोड़े ही सोचते हो कि नहीं आज का खाना कल खा लेंगे, या आज हमें जो खाना खाना है उसको हम 2 दिन बाद खा लेंगे, 2 दिन तक हम ऐसे ही काम चला लेंगे। नहीं, आप खाना समय पर खाते हो तो आपको पढ़ाई भी समय पर ही करनी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। थर्ड श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ठीक है। प्रियम च नानृतं ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः, ठीक है। ये तो संस्कृत इसका रीडिंग है। अब वन वन वर्ड का हम हिंदी अनुवाद देखेंगे पहले। सत्यम होता है सत्य, ब्रूयात होता है बोलना चाहिए, प्रियम, प्रियम मीन्स प्रिय, ब्रूयात मीन्स बोलना चाहिए, न मीन्स नहीं, ब्रूयात मीन्स बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम यानी असत्य और अप्रिय, ठीक है। आगे देखिए, प्रियम च नानृतम, ठीक है, प्रिय बोलना ही, ठीक है, और सच बोलना ही, जो हम प्रिय और सच बोलते हैं वही, ऐश है इस प्रकार, सनातन है सनातन, धर्म धर्म कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो, न नहीं ब्रूयात बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम तो अप्रिय और असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। जब भी आप बोले सच बोले, प्रिय बोले, कभी भी झूठ ना बोले और कठोर वचन ना बोले। प्रिय का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें प्रिय प्रिय वर्ड बोलेंगे, कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब भी बोले मधुर वाणी बोले, कभी किसी को कड़वी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। क्लियर बेटा। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय बोलना और सच बोलना ही जो है सनातन धर्म, या यही हमारा धर्म है। सनातन धर्म किसे कहते हैं, यानी वो धर्म जिसको हम मानते हैं, जो अच्छे कार्य हैं, जिनको करने में हम शांति महसूस करते हैं, वही हमारा धर्म होता है। जिस कार्य को करके संतुष्टि मिले, मेरी नज़र में तो वही धर्म होता है। और आपको सच बोलना है, प्रिय बोलना है, और यही हमारा धर्म है। क्लियर बेटा। आगे देखिए, अगला श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे शात औदार्यम सत्यता तथा रजता मृदता चा अपि कौटिल्यम न कदाचन, यानी सर्वदा मीन्स हमेशा, व्यवहार में, ठीक है, शात मीन्स होनी चाहिए, ठीक है, सत्यता सच्चाई, औदार्य यानी जो उदारता, ठीक है, आपने वर्ड मीनिंग्स में भी पढ़ा था, औदार्य मीन्स उदारता, ठीक है। रजता यानी सरलता, मृदुता यानी मिठास, च अपि और भी, कौटिल्यम कड़वा, कौटिल्यम तक कठोर या कड़वा, न कदाचन कभी नहीं, ठीक है बेटा। तो चलिए अभी श्लोक की हम सेंटेंस वाइज हिंदी करेंगे। देखिए, सर्वदा होता है हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, औदार्यता यानी व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, सत्यता सच्चाई, शात मीन्स होनी चाहिए,
यानी हम जो व्यवहार करते हैं उसमें हमेशा उदारता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, ठीक है। हृद्यता यानी सरल व्यवहार होना चाहिए, मृदुता और मिठास होनी चाहिए, ठीक है। न नहीं कदाचन कभी भी कौटिल्यम कड़वापन होना चाहिए, यानी हम जो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं उसमें उदारता हो, सत्यता हो, सरलता हो और मिठास हो। कभी भी उस व्यवहार में कड़वाहट, कठोरता नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है बेटा, जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, हम चाहते हैं ना कि कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, हमसे प्यार से बात करे, ठीक है, सच बोले, कभी सामने वाला हमसे झूठ ना बोले, तो वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। दूसरों के साथ हमें जो व्यवहार करना चाहिए उसमें सच्चाई हो, सरलता हो, नम्रता हो, शीलता हो, ठीक है। हमें कभी किसी से कड़वे वचन नहीं कहने चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला श्लोक देखते हैं। श्रेष्ठम जन्म गुरुम च अपि मात्रम पितरम तथा मनसा कर्मणः वाचात सेवेत सततम सदा। मुझे ये वाला श्लोक बहुत पसंद है, इसको ध्यान से देखिए। श्रेष्ठ मीन्स जो श्रेष्ठ होते हैं, जन्म मीन्स जो मनुष्य होते हैं उनका, गुरु मीन्स गुरुओं का, च अपि और, मातरम माता का, पितरम पिता का, तथा, ठीक है, तथा होता है तथा, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचम वाणी से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम लगातार, सदा हमेशा, ठीक है। यानी जो श्रेष्ठ जो जन होते हैं उनकी, गुरुवम गुरुओं की, मातरम माता, पितरम पिता की, यानी माता पिता की, श्रेष्ठ मनुष्यों की और गुरुजनों की, ठीक है, इन सब की, यानी माता पिता तथा श्रेष्ठ जनों की और गुरुओं की हमेशा मनसा मन से, कर्मणा कर्मों से, वाचम वाणी से, सेवित हमेशा सेवा करनी चाहिए। क्लियर बेटा? कहने का मतलब यह है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, उनकी हमेशा मन से, कर्मों से और वाणी से सेवा करनी चाहिए। वाणी से मतलब जैसे हमारे जो माता पिता हैं वो सच बोलते हैं, हमें उनका वाणी से अनुकरण करना है, हमें उनकी तरफ प्रिय और सच बोलना है। हमारे जो अध्यापक हैं वो हमेशा आपसे प्यार से बात करते हैं, आपको भी हमेशा दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। यानी जो उनकी जो अच्छी आदतें उनको आपको अपना लेना है और जो बुरी आदतें उनको छोड़ देना है और हमेशा अच्छे रास्ते पर चलते जाना है। यही आपके माता पिता और गुरुजनों की सेवा है। एक श्लोक रहता है बेटा, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर बेटा?